और इसके बाद जिसका हमने अभी रोमियो के 6 बाब के अंदर पढ़ा भी, यीशु के नाम का बपतिस्मा, जो कि ये रूह कुद्दस भी देने वाला है। रूह कुद्दस का बपतिस्मा भी देने वाला है और आग का बपतिस्मा भी देने वाला है। वो है यीशु के नाम पे बपतिस्मा, जो कि लिखा यहाँ पे माल के 2 बाब की 36वीं आयत में। जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके हमें दिखाया मॉडल के तौर पे। वो तो सारा काम उन्होंने खुद करके पहले दिखाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने हुक्म दे दिया जी बस आप कर लो, जी आप खुद ही कर लो, मैंने बस हुक्म दे दिया आप कर लो। हर काम अगर उन्होंने इज़हार सानियां भी सही, वो अगर परसिक्यूट भी हुए, तो उन्होंने ये करके दिखाया कि हाँ मैं सह सकता हूँ। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो परसिक्यूट हुए वो खुदा यीशु मसीह खुद हुए हैं। इसी तरह उन्होंने भी बपतिस्मा लेके ये बताया, दिखाया, फर्माबरदारी जाहिर की। और उन्होंने इस बात को भी बिल्कुल जो रोमियो के 6 बाब में हमने देखा कि उन्होंने ये भी जाहिर किया कि जिस तरह मैं मरूंगा और फिर जिंदा हो जाऊंगा, इसी तरह हम भी बपतिस्मे के जरिए से यीशु के नाम के ऊपर जो बपतिस्मा लेते हैं, पुरानी जिंदगी सारी जिंदगी को जो भी है उसको तर्क करके हम पानी में डूबते हैं। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह मरे इसी और फिर वो जिंदा हुए, इसी तरह हम भी पानी में डूबते हैं और जब निकलते हैं तो नई जिंदगी के साथ हम निकलते हैं। रोमियो के 6 बाब की 30 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जिस तरह वो बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। सारी गंदगी को धोना, पानी के अंदर दफन होना और फिर निकलना, मॉडल के तौर पे खुदाम यीशु मसीह ने ये हमें बताया। मेरे अजीजों, जबकि हमने इन सारी चीजों को मुख्तसर तौर पे आज देखा, खुदाम यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेना, जो कि रूह कुद्दस और हमें आग से बपतिस्मा देता है। ये खुदा सबसे पहले इसी बात की, जितनों ने भी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया या जो भी जिसकी ख्वाहिश रखते हैं, वो इस बात को समझें और इस बात को जानें कि सबसे पहले खुदाम यीशु मसीह जो कि हुक्म के तौर पे, जो कि हम सैक्रामेंट में हम देखते हैं, सबसे पहला हुक्म यही है बपतिस्मा। उसके नाम पे हम जब बपतिस्मा लेंगे तो वो हमें रूह कुद्दस इनाम में देगा। इनाम देने वाला यीशु है। रूह कुद्दस आग ये यीशु ने देनी है, किसी और ने नहीं देनी है, किसी के हाथ रखने से भी नहीं मिलनी है, बल्कि और किसी और के नाम के वसीले से भी नहीं मिलनी है। अगर हम ये सोचें कि किसी और के नाम का हम बपतिस्मा लें या किसी के आगे झुकें हम या किसी को कहें कि वो हम पे हाथ रख के हमें बपतिस्मा दे तो हम रूह कुद्दस आग इनाम में पाएंगे, तो मेरे जीजो ऐसे नहीं है, क्योंकि पाक कलाम हमें ऐसे नहीं बताता है। पाक कलाम तो हमें यही बताता है कि अगर हम यीशु के नाम का तौबा करके यीशु के नाम का बपतिस्मा लें तो फिर हम रूह कुद्दस को इनाम में पाएंगे, रूह कुद्दस और आग को इनाम में पाएंगे, जिसके वसीले से हम वो सारी खिदमत का काम और वो सारी जो जितनी भी ज़िंदगी हमारी है, गुज़श्ता ज़िंदगी है, उसको बिल्कुल ख़त्म करके नए तरीके से जो हम शुरू करते हैं, वो हमें यीशु के नाम के बपतिस्मे के बाद ही मिलेगी। और जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। और मेरे जीजो, जितनों को भी आग का बपतिस्मा मिला उसके लिए और कुद्दस का बपतिस्मा मिला उसके लिए खुदा उनका शुक्र। और जितनों को अभी तक नहीं मिला वो जरूर यीशु के नाम पे बपतिस्मा लें और रूह कुद्दस को इनाम में पाएं। और खुदावंद आज इस सारे पाक कलाम की शेयरिंग के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे।
आमीन।